रिकॉर्डिंग परमिशन। कौन सा ये बिजनेस लिस्टिंग? यस सर, यही वाला। तो नीचे परमालिंक में तो मैंने डाल के रखा है वो फोकस कीवर्ड। अच्छा, यहाँ से डालना है, मैं नीचे जाके डाल रहा था। यही डला के नीचे भी? इन इन नहीं आएगा उसमें, इन हट जाएगा। तो यहाँ से अपडेट कर दो इसको। सर उसके बाद भी रिकमेंडेशन आती है कि ये मोर देन 75 हो रहा है, इसको लेस देन 75 करो, अदरवाइज वो हाँ सर, कर 85 हो गया, वो टिक मार्क हो गया। यस सर। नहीं सर, एक बार नीचे रिकमेंडेशन में जाके देखिए, टाइटल में वो कहेगा कि ये मोर देन 75 हो रहे हैं वर्ड्स, तो उसको ग्रीन नहीं करेगा। ये एरर जो आ रही है कहाँ आ रहा है error? टाइटल में देखो, टाइटल, हाँ टाइटल में आ रहा है। योर पावर वर्ड। मेरे इसमें कुछ आ पावर रहा था। वर्ड क्या होते हैं? पावर वर्ड। रूट रूट कीवर्ड। रूट कीवर्ड। सर मेरे पावर वर्ड देख रहा था तो फिर उसमें वो कह रहा था या तो फ्री डालिए या बेस्ट डालिए या टॉप डालिए तो पावर वर्ड्स हो जाएंगे वो। फिर मैंने मेरे इसमें फ्री वेबसाइट्स डाला, तब जाके इसको यस कर दिया उसने। हाँ, ले सकते हो आप, प्रमोशनल कोई वर्डिंग आपको लेना है, बट ये ऑप्शनल है। आप लगता है तो ले लीजिए, जैसे इन्फॉर्मेशन वगैरह में चल जाएगा, बट सर्विस वेबसाइट में आप टॉप बेस्ट हो इस तरह से ले सकते सर इसको पब्लिश कर दूँ ना? पब्लिश नहीं किया। हो। देख लो, आपको लग रहा है वो कैटेगरी थोड़ा सा इससे हटा के अनकैटेगराइज से उसको बिजनेस लिस्टिंग पे सेट कर देना। यस सर। ठीक है। और कुछ सर पूछना है इसमें वर्क से रिलेटेड? मेरे मेरे इसमें ये बोल रहा है कि हो सकता है इसमें नहीं आ रहा होगा, मेरे इसमें बोल रहा है कि 75 से अबव हो रहा है परमालिंक आपकी वर्ड्स से, लिमिट से। और मेरे जो कीवर्ड है उसको यूज करेंगे तो 76 हो ही रहे हैं वो मिनिमम। तो फिर क्या करेंगे परमालिंक के लिए? इग्नोर कर दो, बिकॉज ऑफ कि वो इसको भी काउंट कर रहा है ना यहाँ पे, ये वाला जो सेक्शन है। ओके। ये क्या हो रहा है, देखो यूआरएल जो रहती है, ये पूरे इसको पूरे को यूआरएल मान रहा है। तो जो अनकेटेगराइज लिखा है ना इसके इसमें, मेरे इसमें बिजनेस लिस्टिंग लिखा रहा है यहाँ पर। सर ब्लॉगर जैसे इसमें कैटेगरी अभी नहीं कस्टम। रही है, अनकैटेगराइज मतलब डिफॉल्ट होता है ये। अभी सर अगर इस यहाँ पे इसको बिजनेस लिस्टिंग पे ले लेंगे तो तब हो हाँ जाएगा। ले सर लिया मैंने। इसमें ब्लॉगर जैसे कस्टम परमालिंक डाल सकते हैं? हाँ, बना सकते हो, लेकिन वो ऐसे ही बनेगा ना, ये ऑप्शन दे रहा है इसी से, ये कस्टम करने का ऑप्शन दे रहा है ना आपको। ये चलो वाला योस। पार्ट है, ये तो कॉमन रहेगा। यहाँ पे तो स्लैश रिव्यू ले लिया उसने, उसके बाद आप जो भी कैटेगरी लेते हो उसको यूआरएल में कन्वर्ट करता है, उसके बाद आपका फोकस कीवर्ड। योस्ट में कितने सारे 10 प्रकार के ऑप्शन आते हैं सर, इसमें ऑप्शन ही नहीं आ रहे कि कैसे परमालिंक को डेट वाइज करना है या कैसा करना है, वो ऑप्शन के कैसे आ सकते हैं? वो फिर अंदाजन करना पड़ेगा आपको। अब ये तो प्लगइन है, अभी आप योस्ट पे भी वर्क किए हो, और दोनों अलग अलग तरीके से चलते हैं। उसके कुछ ऑप्शंस अलग हैं, इसके अलग है। आपको दोनों पे बता दिया मैंने, आप उस पे भी वर्क कर सकते हैं, उस पे भी कर सकते एंड सर मैंने माइक्रो आइडिया के लोगों को कॉपी पेस्ट करा तो हाइपरलिंक खुद ही इंसर्ट हो गई, तो उसको नो फॉलो डालना था ना हो। हाँ, नो फॉलो। सबसे बॉटम में, तो मैंने उसको एडिट करके नो फॉलो कर दिया। सबसे बॉटम में होगा वो रहा माइक्रो आइडिया, तो इसको नो फॉलो कर दिया था मैंने। तो सर नो फॉलो करना सब लिंक में जरूरी है? एक एक तो आपको लेना ही है आउटबाउंड लिंक का,
और बाकी अगर आप लगा रहे हो कहीं लीड आपको लग रही है दूसरी वेबसाइट का, तो आप नो फॉलो पे सेट करो उसको, अदरवाइज सर्च इंजन क्रॉल करेगा उसको आपके सर एक प्लेटफॉर्म। आउटबाउंड डाली है मैंने, तो उसको नो फॉलो में रखना है या नहीं रखना? नहीं 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 रखना है, देगा नहीं। ठीक है सर। आउटबाउंड एक लेना है, इंफॉर्मेशन जो रहता है उसके हिसाब से, जैसे विकिपीडिया आप ले सकते हो, ऐसी कोई वेबसाइट जो इंफॉर्मेशन देती हो किसी चीज के बारे में। यस। और किसी का कोई डाउट वर्क से रिलेटेड? ये इमेजेस, ये थोड़ा सा सही इमेज बनाओ आप, आपकी इमेज अच्छी बनो। सर ये वाली इमेज तो सही, मतलब वो एडिटिंग जो की है वो, और कलर्स वगैरह और सही सिलेक्ट करूं? कैनवा से बनाओ इसको अच्छे से। यस सर। क्या टॉपिक चल रहा था? सर आपने कल एक टास्क दिया था, हिल टॉप करके एक आर्टिकल था, उस पे प्रोडक्ट रिसर्च करनी थी। वो हिल टॉप उस प्रोडक्ट पे था, जो एड नेटवर्क्स रहते हैं ना, जैसे हम्म, गूगल एड्स, तो आपने उस पे प्रोडक्ट रिसर्च करने को बोला था। बताइए क्या रिसर्च? सर रिसर्च तो सर छोटी सी, ये गूगल एड्स जैसे आप पढ़ा चुके हो, हिल टॉप भी उसी टाइप से एक एड नेटवर्क है। एंड एड नेटवर्क एक्ट्स एज अ मिडल मैन। तो ये बिजनेसेस के लिए भी हेल्प करता है, क्योंकि बिजनेस को अगर कोई एड स्पेस ऑनलाइन खरीदनी है तो उनको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बहुत सारी वेबसाइट से उनको कांटेक्ट करना पड़ता है। पर जो मिडल मैन वेबसाइट्स रहती हैं, एड नेटवर्क्स रहते हैं, ये काम को इजी कर देते हैं, और ये पब्लिशर्स के लिए भी हेल्पफुल हो जाते हैं। तो हिल टॉप एक टाइप से ऑनलाइन एड नेटवर्क है गूगल एड्स की तरह। गूगल ने क्या किया हुआ है एडवर्टाइजर सर के मगर लिए? गूगल एड्स नहीं बोलेंगे, गूगल एडसेंस बोलेंगे ना। मैं वही बता रहा हूँ आपको हम्म। नेक्स्ट कि गूगल ने क्या किया हुआ है, दो अलग अलग प्लेटफॉर्म बना के रखे हुए। पब्लिशर के लिए अलग है उनका, गूगल एडसेंस या गूगल एडमॉब चलता है, और एडवर्टाइजर के लिए उसने गूगल एड्स बना कर रखा हुआ है। लेकिन ये उतने बड़े ब्रांड नहीं है, तो ये लोग एक ही जगह से पूरा मैनेज कर लेते हैं। तो अब इसने क्या है कि सेम प्लेटफॉर्म पे एडवर्टाइजर और पब्लिशर दोनों के सेक्शन बना के रखे हुए हैं। यस सर। एंड सर अगर एड नेटवर्क्स का अपन यूज़ करेंगे एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, तो अपने को वो स्टैटिस्टिक डेटा भी दे देते हैं, प्रोवाइड कर देते हैं ये लोग। हम्म, ठीक है। अभी और देखेंगे उसके बारे में, अभी जब गूगल एड्स आपका स्टार्ट हो जाएगा तब उसका वर्क स्टार्ट कर देंगे अपन, ताकि आप लोगों को वो चीज़ें समझ में आ जाए। एंड सर क्वेश्चन नंबर 21 to 30। ओके, रिपोर्ट्स बताइए पहले, तो कौन सी रिपोर्ट दी थी मैंने बनाने को? ऑफ पेज का आपने बोला था केवल समझ लेना, बाकी डिटेल में हम कल समझेंगे इसको। अच्छा, ऑफ पेज रिपोर्ट का दिया था, ठीक अभी है। नहीं हुआ था। आपने मोज बार के लिए ऊपर दिया था, moz.com के लिए। देखो, ऑफ पेज में ज्यादा कुछ होता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको वेबसाइट का वैल्यूएशन करना होता है। दो टूल मैंने बताया आपको, एलेक्सा से आप कर सकते हैं और एक आप इससे कर सकते हैं। ओके, इससे इसके अलावा आपको कोई टूल नहीं लगेगा। रिपोर्ट कुछ भी नहीं है, बस आप यहाँ देख लें ऑप्शन और उसके हिसाब से पूरा उसको सेट कर दे। आपके पास रिपोर्ट बनी हुई रखी हुई है, आप इसे ओपन कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं आप इनके हिसाब से बना लें। सबसे पहला पॉइंट जो है ग्लोबल साइट रैंक, वो आप देख लेना, यहाँ पे दिया हुआ है। ये इसकी पूरी वर्ल्ड वाइड रैंक है। आप दोनों टूल को ओपन कर लें, कुछ पॉइंट आपको यहाँ से मिल जाएंगे, कुछ पॉइंट आपको यहाँ से मिल जाएंगे।
सेकेंड पॉइंट है इसमें हमारा कंट्री रैंक, ये भी आप कर लोगे। वेबसाइट कैटेगरी रैंक, ये भी हो जाएगा आपका, ये यहाँ दिया हुआ है वेबसाइट कैटेगरी रैंक, इससे ले लेना। 40 है इसके, तो हमने 40 लिख दिया। तो उसके बाद डेली टाइम ऑन वेबसाइट, एक यूजर आपका ऑन एन एवरेज कितना टाइम दे रहा है, तो यहाँ से एवरेज टाइम दे रहा है 347। आप जितने पॉइंट आपको एलेक्सा में दिए तो प्राइमरी आप उसी को लीजिएगा, जो नहीं है वो आप वहां से ले सकते हो। टॉप 5 कॉम्पिटिटर्स, यही मैंने आपको बताया था, इसका मतलब हुआ कि जो डिवाइस से आपकी वेबसाइट को देखा जा रहा है वही डिवाइस इस वेबसाइट पे भी विजिट कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं ऑडियंस ओवरलैप। तो ये उसने कुछ बता दिया आपको, और भी होंगे बट वो पेड मिलेगा। उसके बाद टॉप 5 सर्चिंग कीवर्ड जिनसे आपको सर्च किया जा रहा है। टॉप 5 ट्रैफिक सोर्सेज, जहां से आपका ट्रैफिक आ रहा है, मतलब कस्टमर जस्ट बिफोर कमिंग योर डोमेन कहाँ था। ओके, तो वो जो पूरा सेक्शन है आपका, वो आप टॉप 5 कॉम्पिटिटर के अंदर ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ट्रैफिक सोर्सेज, सर्च मीडियम से ज्यादा है, रेफरल से ज्यादा है, या आपको अगर ये बताना है कि इससे पहले कौन सी वेबसाइट पे था, इस वेबसाइट पे था, इसके बाद moj.com पे आया, तो जनरली इस वेबसाइट पे आने से पहले कस्टमर इन वेबसाइट्स पे होता है। टॉप 5 ऑर्गेनिक कीवर्ड जो एसईओ वाले हैं। टॉप 5 पेड कीवर्ड जिसपे उसने पेड मार्केटिंग रन किया है, गूगल एड्स वगैरह चलाए। नंबर ऑफ बैकलिंक और नंबर ऑफ लिंक्स, अब ये दो चीजें होंगी, मैंने आपको बताया था। नंबर ऑफ बैकलिंक मतलब डोमेन होगा, और नंबर ऑफ लिंक्स मतलब पेजेस होंगे। ओके, अब इसकी रिपोर्ट कैसे निकालेंगे? जैसे बैकलिंक की तो ये आपको बता ही रहा है कि कितनी बैकलिंक। अब जैसे हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट कर दिए हैं बैकलिंक बनाने के, सोशल बुक मार्किंग वगैरह। अब रेडिट वगैरह आपने सबमिशन किया है तो उसने आपको बैकलिंक दिया या नहीं दिया, तो उसके लिए अब कितने वेबसाइट ने आपको बैकलिंक रिवर्ट कर दिया है, तो उसका एक वैल्यू आपको यहाँ मिल जाएगा। अब हो सकता है हमने सबमिशन 50,000 किए होंगे, लेकिन बैकलिंक तो हमें अभी तक 3521 ही मिली है। तो ये वो डोमेन है जिनसे आपको बैकलिंक मिल गया है। अब आपको डोमेन नहीं चेक करने देगा ये, तो यहाँ से वो पे करवाएगा आपसे। तो इसके लिए फिर आप लोग क्या करना, दूसरे टूल से कर लेना। तो स्मॉल इसके टूल पे चले जाना, और वहाँ बैकलिंक चेकर करके आपको मिलेगा, तो वो आपको पूरे डोमेन की लिस्ट दे देगा कहाँ कहाँ से आपको बैकलिंक मिला हुआ। सर बैकलिंक सबमिट करना और बैकलिंक मिलना दोनों में अंतर मुझे समझ नहीं आ रहा है। डिफरेंस ये रहेगा कि जैसे आप किसी वेबसाइट पे सबमिशन कर रहे हो, तो सबमिशन आपको पता है कैसे करना है, उसमें वो ऑप्शंस वगैरह रहते हैं, हम लोग वहां से सबमिशन कर देते हैं। ओके। लेकिन वो बैकलिंक आपको अभी नहीं देगा। बैकलिंक आपको कब देगा? जब सर्च, क्योंकि बैकलिंक मिलना नहीं मिलना वो सर्च इंजन के ऊपर डिपेंड करता है। तो सर्च इंजन अगर उनकी वेबसाइट से आपके वेब पेज को क्रॉल करता है, अब मैंने आपको बताया था क्रॉलिंग करने में उसको कितना टाइम लगता है, आप 245 डेज, 45। हाँ। ज्यादा भी लग सकता है, उससे 1 साल भी लग सकती है। तो सर्च इंजन जब वहां से क्रॉल करता है उस वेबसाइट से, अगर उसने आपके लिंक को क्रॉल कर लिया तो आपको बैकलिंक देगा। तो ओके, तो हो सकता है कि सबमिशन आपने आज किया हो रेडिट पे, लेकिन बैकलिंक आपको 3 महीने बाद मिलेगी उसकी, या 3 साल बाद, या 30 महीने बाद आपको मिलेगी। तो मतलब ये डिपेंड करेगा गूगल पर या रेडिट पर? सर्च इंजन पे, ओके। वेबसाइट पे डिपेंड नहीं करता, सर्च इंजन पे, क्योंकि सर्च इंजन उस पेज को कब क्रॉल करेगा जो आपने बनाया है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। रेडिट पे क्या डिपेंड करेगा? रेडिट पे ये डिपेंड करेगा कि उसने अगर डू फॉलो में सेट किया है या नो फॉलो में सेट किया। तो नो फॉलो में सेट किया है तो फिर तो बैकलिंक आपको कभी नहीं मिलेगा। ओके।
आप ये वाला थोड़ा सा ट्राई करके देख लेना, तो यहाँ पूरी लिस्ट आपको बता देगा कौन सा डोमेन है, किससे मिला है, और डू फॉलो कितनी है, नो फॉलो कितनी है, वो भी आपको ये बताएगा। अब बहुत सारे टूल में आप सर्च करते हो तो वो आपको मिलियंस में बताते हैं, तो वो आपको नंबर ऑफ पेजेस बता रहे हैं, ना कि नंबर ऑफ डोमेन। तो उसको आप चाहो तो नंबर ऑफ लिंक्स में उसकी एंट्री कर सकते हो। तो नंबर ऑफ लिंक्स जो रहेगा वो नंबर ऑफ पेजेस रहेंगे, और नंबर ऑफ बैकलिंक जो है वो आपका नंबर ऑफ डोमेन रहेगा। जैसे देखिए, कुछ लोग इससे रिपोर्ट निकालते हैं। सर ये गूगल डॉक्स पे मेरा वर्क नहीं कर रहा था, सैमरश एड ऑन। क्यों? सर पता नहीं, बार बार एक ऐड का पॉपअप ओपन हो जा रहा था। देखिए इसका बैकलिंक ये दिखा रहा है यहाँ पे 99.1 मिलियन। देख रहे हो आप कितना डिफरेंस आ रहा है, और ये सिर्फ दिखा रहा है 3520। तो ये क्या है, ये नंबर ऑफ पेजेस है, रूट डोमेन नहीं है ये पेजेस है। जैसे रेडिट पे आपने सबमिशन किया तो रेडिट पे बहुत सारे पेजेस बने हुए हैं, 10 लाख पेज, 1 मिलियन पेजेस बने हुए हैं। तो अब वो एक एक करके उसके जितने पेजेस हैं वो भी आपके डोमेन से कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। पहले डोमेन मेन डोमेन ही कनेक्ट होता है, रूट डोमेन, उसके बाद दूसरे पेजेस कनेक्ट हो जाते हैं। तो जो पेजेस कनेक्ट हो रहे हैं ना, उसको हमने बोला है नंबर ऑफ लिंक्स। तो ये नंबर ऑफ लिंक्स होगी, क्लियर हो गया। नंबर ऑफ बैकलिंक हो जाएगा, नंबर ऑफ सब डोमेन। अगर जैसे docs.google.com, mail.google.com मैंने आपको बताया था कि एक साथ 2 डॉट आ रहे हैं तो ये हमेशा सब डोमेन होते हैं, और अगर स्लैश लगा के हम लिखते हैं तो सब डायरेक्टरी होती है, और xyz.com की फॉर्मेट में जो होता है उसको हम रूट डोमेन बोलते हैं। ये 3 चीजें क्लियर है सभी को? तो नहीं बताइए अभी। देखो आपको फिर से बता देता हूँ मैं। कोई भी वेबसाइट है, जैसे ये वेबसाइट है, अब ये रूट डोमेन है, या इसको आप डोमेन बोल सकते हैं। अब अगर आपके पास कोई कॉन्सेप्ट है कि जैसे आपको ब्लॉगिंग भी स्टार्ट करना है, अब ये तो हमारा सर्विस वेबसाइट हो गया, ये पीएचपी पे बना हुआ है, तो इस पे वही कस्टमर आएंगे इस पेज पे जो सर्विस से रिलेटेड, बट हमें साथ में उसको ट्यूटोरियल भी सिखाना है कुछ लर्निंग पर्पस के लिए। तो हमने क्या किया, इसकी एक सब कैटेगरी या सब डायरेक्टरी और बना दी, तो स्लैश लगा के ब्लॉक कर दिया, स्लैश ब्लॉग। तो अब यहाँ पे देखिए इसको टाइप किया, तो अब यहाँ आर्टिकल्स आ गए। डोमेन तो एक ही है, दोनों केस में क्या हो रहा है, ये अलग अलग हो रहा है। अब सेकंड, ये तो हो गया सब डायरेक्टरी स्लैश लगा के जो आता है, लेकिन अब गूगल का आप देखिए, गूगल क्या कर रहा है, एक ही डोमेन पे चला रहा है, google.com। अब आप मेल देखोगे तो वहां पे आपको दिखेगा mail.google.com। आप लोग जो जीमेल ओपन करते हैं उसमें देखिए mail.google.com, डोमेन वही है। इसी तरीके से आप वेब मास्टर यूज कर रहे हो उसका, तो वहां पे webmaster.google.com, analytics.google.com। तो उसने क्या किया, एक ही रूट डोमेन पे मल्टीपल वेबसाइट चला रखी है, तो इससे आपको अलग अलग डोमेन बनाने की जरूरत नहीं, एक ही डोमेन के आपने सब पार्ट कर दिए। तो एक साथ 2 डॉट अगर आपको दिख जाए कभी भी एक डोमेन पे, तो ये सब डोमेन होता है। और सब डोमेन अपने आप में एक नया वेबसाइट होता है, न्यू वेबसाइट विद एग्जिस्टिंग डोमेन। अब हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर? तो यहाँ यस पे सर। आपको ये बताना है कि सब डोमेन की बैकलिंक कितनी है, रूट डोमेन मतलब मेन डोमेन की बैकलिंक कितनी है, और नंबर ऑफ बैकलिंक कितनी है। नंबर ऑफ बैकलिंक ही आपका रूट डोमेन बैकलिंक होगा, और सब डोमेन वगैरह का आप अलग से उसको बता सकते हैं। तो नंबर ऑफ लिंक्स हो जाएंगे आपके नंबर ऑफ पेजेस। और एलेक्सा रैंक और ग्लोबल रैंक भी एक ही है, एलेक्सा टूल से निकाल रहे हैं, इसलिए हम उसने हमसे एलेक्सा रैंक मांगा है। पेज रैंक पीआर आप कर ही लोगे, पहले ही बता चुका हूँ। डीएबी आप निकाल लोगे, पीएबी हो जाएगा। मॉज अभी वो रैंक शायद नहीं निकाल रहा है, एक बार देख लेना। बाउंस रेट भी आपको मिल ही रहा है। और इजी टू रैंक कीवर्ड बताओ कि जो कीवर्ड हमने टारगेट नहीं किए हैं बट वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं विदाउट टारगेटिंग, कुछ कीवर्ड सर्च इंजन बहुत इजीली आपकी वेबसाइट से फाइंड आउट कर पा रहा है, तो इन कीवर्ड्स को ये हाईलाइट कर देते हैं इजी टू रैंक कीवर्ड, जैसे कि ये वाले कीवर्ड। तो वो आपको बताना चाह रहा है कि इन कीवर्ड्स पे आप थोड़ा सा एफर्ट्स लगाओ तो ये अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो ऐसे आपको इसका रिपोर्ट रेडी करना है। तो अब आपको क्या करना है, आपको अपने वर्क के रिपोर्ट बनाने हैं। अब जिनका कंटेंट हो गया हो, अब कब तक खींचोगे उसको, कंटेंट जिनका कंप्लीट हो गया हो वो लोग ऑन पेज ऑडिट और ऑफ पेज ऑडिट रिपोर्ट बनाओगे। इसकी आपकी 2-2 बनेंगी, मतलब 2, एक ऑन पेज
बिजनेस लिस्टिंग का, एक क्लासिफाइड का, और ऑफ पेज बिजनेस लिस्टिंग और क्लासिफाइड। तो इस तरीके से आप इसको रेडी कीजिए। यहाँ तक कौन पहुंचा? सर मैंने कर लिया था, दिखाया तो था कल आपको। हाँ ठीक है, एक कॉलम और बढ़ा सकते हैं हम। अगर आपको लग रहा है कुछ क्रिएटिव और कर सकते हो आप रिपोर्ट के अंदर, तो बिल्कुल आप कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं कि एग्जिस्टिंग रिपोर्ट पे हम काम कर रहे हैं। कुछ भी ऑप्शंस आपको ऐसा लगता है कि आप अपने एंड से और बढ़ा सकते हो अपने रिसर्च से, तो आप बढ़ा सकते हो। जैसे कुछ लोग यहाँ पे टूल्स का नाम भी लिख देते हैं कि कौन से पॉइंट की रिपोर्ट अपने रिमार्क्स के अंदर किस टूल से बनाई है, तो अच्छा लगता है उससे थोड़ा सा रिपोर्ट। मैं वही रिपोर्ट दिखाता हूँ आप लोगों को जो किसी स्टूडेंट ने बेस्ट ऑफ बेस्ट क्रिएट की हो, और अगर मुझे उससे बेटर कोई रिपोर्ट मिल जाती है, फिर नेक्स्ट टाइम से मैं वो रिपोर्ट शेयर करना स्टार्ट कर देता हूँ। तो आप लोग अगर कुछ अच्छा रिपोर्ट बनाओगे तो बिल्कुल मैं आगे उसको शेयर करूंगा। तो ये मंडे की डेडलाइन है सभी की। मंडे तक आपको ये ऑफ पेज ऑडिट रिपोर्ट का पूरा कंप्लीट करना है। ओके, और जिनका हो गया है वो क्या करें, वेब मास्टर के इतने सारे एक्सेस तो नहीं हो पाएंगे। आप अपने पेज का यूआरएल मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, या तो ग्रुप में कर देना। ग्रुप में करो तो अपना नेम मेंशन करना उसके अंदर, या फिर मुझे पर्सनल ड्रॉप कर देना। तो मैं उसको गूगल पे क्या करूंगा, इंडेक्स करूंगा। वो प्रोसेस आपको पता है। मैं क्या करूंगा, वहाँ पे वो जो ऑप्शन आता है यूआरएल इंस्पेक्शन, वहां से जाके उसको मैन्युअली रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग कर दूंगा। तो हो सकता है जल्दी आपकी वो इंडेक्स हो जाए। और जैसे इंडेक्स हो जाएगी उसके बाद की जो स्टेप है आपकी, आपको कीवर्ड्स की पोजीशन चेक करना है फिर, कि वो जो कीवर्ड है वो कहाँ रैंक कर रहे हैं आपने जो लगाए हैं। ओके, सर वो कैसे करेंगे? वो मैं बताऊंगा। आप यहाँ तक की स्टेप पहले करना, ऑन पेज ऑडिट रिपोर्ट और ऑफ पेज ऑडिट रिपोर्ट। ओके, ऑफ पेज ऑडिट रिपोर्ट किया है सर मेल, आपको माइक्रो आइडिया का ही करना था ना? हाँ मतलब जो वर्क आप कर रहे हो ना उसी की रिपोर्ट बनानी है आपको। मैंने मेल किया है सर आपको। ठीक है, तो यहाँ तक मंडे को फिर मैं आपको आगे की स्टेप बता दूंगा इसमें, कीवर्ड पोजीशन वगैरह कैसे क्या चेक करना है। जी, क्वेश्चंस बताइए। What is an exact match domain? क्या होते हैं एग्जिट मैच में? सर एग्जैक्ट मैच डोमेन, सर जैसे अभी आपने गूगल का एग्जांपल दिया था, उसमें वो सब डोमेन भी डाल देता है, तो एग्जैक्ट डोमेन हो जाएगा जो मेन डोमेन रहता है अपना। सर जैसे डिजिटल मार्केटिंग एंड उज्जैन, यही ब्रांड नेम भी होगा और यही डोमेन के नाम से भी अगर हमने ले रखी है वेबसाइट, हाँ सर, ये वेब पे तो यही आंसर आ रहा था। एन एग्जैक्ट मैच डोमेन मतलब is जो a सर्च किया website है। domain that includes the keywords you are targeting right in the यस सर। search results. Taking out keyword stuffed domain was a reliable way to boost your search rankings, at least until Google caught on, which they always do when it comes to black hat SEO tactics. सर ये मतलब मतलब ब्लैक जो हैट कीवर्ड में टैक्टिक डाला है। है वही चीज अगर डोमेन में आ जाती है तो वो एग्जैक्ट मैच हो जाएगा। ठीक सर है, ये ब्लैक हैट SEO है क्या, एग्जैक्ट सर मैच मुझे डोमेन? 20th क्वेश्चन समझ नहीं आया, ये टीएफ और आईडीएफ क्या है? ये मैथमेटिकल फंडा होते हैं कीवर्ड्स की डेंसिटी चेक करने के लिए, बट अब ये वैलिड नहीं है। बस आप थोड़ा सा गो थ्रू कर लेना, ये काम का नहीं है, ऑप्शन है ना। Yes. एग्जिट मैच डोमेन मतलब होता है कि जो डोमेन मतलब जो हमारा कीवर्ड है, फोकस कीवर्ड, उसका उसी के नाम से हमने डोमेन खरीद लिया। जैसे आपका है एसईओ टिप्स, तो आपने SEOtips.com करके ही, या SEO टिप्स एंड ट्रिक्स, ये आपका एक कीवर्ड भी है, तो आपने उस कीवर्ड का ही डोमेन बनाया और परचेस कर लिया। तो ऐसा मानना है कि इससे जल्दी रैंक करता है, क्योंकि आपका ब्रांड नेम जो है और आपका जो कीवर्ड है वो जल्दी रैंक करता है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि गूगल के अभी पहले होता था ये, अभी बहुत एडवांस एल्गोरिथम इसकी सेटअप हो चुकी है जब से AI बोट आया है इसका। तो वो सब नहीं होता ना, फिर भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाता है उससे, बिकॉज ऑफ रूट पेज की वजह से। क्योंकि आपका जो रूट डोमेन होता है वो सबसे स्ट्रॉन्ग डोमेन होता है, मैंने आपको बताया था। अब होम पेज पे अगर आप कोई कीवर्ड टारगेट करते हैं तो वो जल्दी रैंक करता है। ये चीज भी आप ध्यान रखना है। जैसे जनरली अगर सर्विस की कोई वेबसाइट आपके पास आए, तो कोशिश ये करना है कि हमें होम पेज पे कीवर्ड लगाने इसके, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली होम पेज आपके बहुत ज्यादा ज्यादा वेबसाइट से कनेक्ट होता है। तो इसके जो कीवर्ड होते हैं एज कम्पेयर टू अदर पेजेस जल्दी रैंक करते हैं होम पेज के।
क्योंकि इसका डी सॉरी इसका पीए जो होता है वो सबसे स्ट्रांग होता है, क्योंकि बाकी सब पेजेस इसके साथ कनेक्ट हैं। तो बहुत सारे रीजन आप बोल सकते हो होम पेज के स्ट्रांग होने का। तो अब जो वो बोल रहा है एग्जैक्ट मैच डोमेन, उसका होना भी कहीं ना कहीं इसी से लिंक हो रहा है कि एग्जैक्ट मैच डोमेन लेना मतलब कि आपने उसी डोमेन उस कीवर्ड के नाम से ही डोमेन ले लिया। तो जब यूजर सर्च करेगा तो वो एक तरह से ब्रांड नेम की तरह सर्च होता है। ओके, ब्लैकहेड का पार्ट, ये ब्लैकहेड का पार्ट है या नहीं है क्या? एग्जैक्ट मैच डोमेन खरीदना? हाँ, बोल सकते हैं मतलब उसको ब्लैक हैट के अंदर, क्योंकि इससे कीवर्ड कहीं ना कहीं आप कीवर्ड्स मैनिपुलेट कर रहे हो उसमें, लिंक फार्मिंग सॉरी टेक्स्ट फार्मिंग का वो उसमें आ जाता है ये। 22। सर ये यूज़र का इंटेंट है कि वो जो कीवर्ड करके जो क्वेरी सर्च कर रहा है कि उसका इंटेंट क्या है, एंटरटेनमेंट है कि उसको कुछ सीखना है, कुछ भी उसका इंटेंट हो सकता है। तो वो अपने को एसईओ करते टाइम ध्यान रखना है कि अपन जो कीवर्ड टारगेट कर रहे हैं वो यूज़र का जो इंटेंट है उसको फोकस करें। प्रशांत। सर मैंने प्रिपेयर नहीं किया अभी। ठीक है, देखो यूजर इंटेंट का मतलब ये हुआ कि वो यूजर की फ्रेजेस जिसके लिए यूजर आया है उसका आपके उसमें, हालांकि यहाँ पे वो आपको बता नहीं रहा है कि विद रिस्पेक्ट टू कीवर्ड की हम बात कर रहे हैं। अगर वो कीवर्ड्स की बोलता है कि यूजर इंटेंट कीवर्ड्स क्या होते हैं तो फिर हम कीवर्ड की बात करते हैं। तो आपको सब कुछ इंक्लूड करना पड़ सकता है, यहाँ पे इमेजेस हो सकते हैं, वीडियोस हो सकते हैं, कंटेंट हो सकते हैं, इसमें पूरा की पूरा बॉडी वाला पार्ट जो है वो आप इसमें आंसर में बता सकते हो ना। जैसे अब जैसे ये आईटी सपोर्ट वाले हैं, अब इसका यूजर इंटेंट क्या हो सकता है, ये वेबसाइट डेवलपमेंट की सर्विस दे रहा है, इंदौर में दे रहा है, तो वेबसाइट डिजाइनिंग वेबसाइट डेवलपमेंट से रिलेटेड कंटेंट होना, उससे रिलेटेड इमेजेस होना, जो जैसे अगर इसने वेक्टर इमेजेस भी यूज किए हैं, ये डूडल इमेजेस जो दिख रही हैं आपको, तो इसके अंदर भी कुछ ना कुछ ऐसा दिखना चाहिए जो हमारे प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वही आपका रहेगा यूजर इंटेंट। तो यूजर इंटेंट बढ़ाने से क्या होगा, आपका बाउंस रेट इंप्रूव होगा, आपका डेली टाइम ऑन साइट बढ़ेगा। 23। सर 50 से 160 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए मेटा टैग। सर मेटाटेक का आंसर अलग अलग आ रहा है, कहीं पे कम आ रहा है, कहीं ज्यादा आ रहे सर हैं आपने मेटाटेक्स। लिखवाए तो थे। पहला क्वेश्चन तो उसने ये किया है कि कितने टाइप्स के मेटा टैग होते हैं, आप सर लोगों ने मैंने यस पढ़ा सर। है सर्च मेटा किया था। कीवर्ड और मेटा डिस्क्रिप्शन, लेकिन इसके अलावा भी हैं, कौन कौन से हैं? सर मैंने सर्च किया था 9 आ रहे थे। सर हाँ कहीं 4 आ रहा है, कहीं 8 आ रहे हैं। हाँ, वही मेटा लैंग्वेज हो सकता है, मेटा ऑथर हो सकता है, मेटा ट्विटर हो सकता है, बहुत सारे हैं। बट एसईओ के हिसाब से अगर वो पूछेगा तो दो ही काम के हैं, मेटा ये मेटा डिस्क्रिप्शन, और सर्च इंजन गूगल में तो वो भी खत्म हो गया है, सिर्फ मेटा डिस्क्रिप्शन ही हम बता सकते हैं। तो थोड़ा सा लिस्ट देख लेना, बाकी जो मेटाज है मैंने नहीं बताया आपको, मैं चार आपको चार तो मैं ही बता देता हूँ, मेटा कीवर्ड, मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा लैंग्वेज, मेटा ऑथर, और दो चार आप लोग निकाल लेना, उसको याद रख लेना। 24। सर सर तो इस 70 क्वेश्चन का से आंसर क्या रहेगा, हाउ मेनी टाइप्स में? आंसर 4 देना रहेगा कि क्या बोलना रहेगा तो इसमें? जितने आपको आते हैं सभी बता दो, इंक्लूडिंग मेटा डिस्क्रिप्शन और मेटा कीवर्ड, वो तो बताना ही है। और नहीं, उसमें जब न्यूमेरिकल फॉर्म में बताना होगा केवल आधा क्वेश्चन होगा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेटाटेक्स, हाँ, तो तो सभी क्या बताना होगा है, आंसर? 4? कोई लिमिट नहीं है। कोई मेटा लिमिट क्या नहीं? होता है, आप उसको टेक्निकल से हम समझते हैं, मेटा एक प्रॉपर्टी टाइप होता है, वेबसाइट की फंक्शनलिटी को बताता है कि ये जो प्रॉपर्टी टाइप है वे कौन सा फंक्शन करता है। तो बहुत सारे हो सकते हैं ना, जैसे किसी वेबसाइट में जब तक उसने लैंग्वेज यूज नहीं किया तब तक उसकी जरूरत नहीं, लेकिन जैसे लैंग्वेज यूज करेगा वो तो टेक्निकल टाइप है, आपको बताना पड़ेगा। अब कल को अगर किसी को लोडिंग का डिफाइन करना पड़ेगा हेड सेक्शन के अंदर की जो वेबसाइट है ये लोडिंग के लिए ऐसा है, तो फिर उसके लिए भी मेटा टैग लगा के उसको डिफाइन करते, उसकी तो कोई लिमिट नहीं होती है, आप अनलिमिटेड मेटास बना सकते हो। तो ये बोल सकते हैं कुड बी लॉट्स ऑफ नंबर ऑफ मेटाटेक्स, मगर एसईओ पॉइंट ऑफ मेजर व्यू से, एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसमें मेजरली ये है। ओके। 24। सर मैक्सिमम 70 कैरेक्टर्स एंड सर ऑप्टिमल कितने होने चाहिए? इतने मैक्सिमम तो 70। मैक्सिमम 70 है, बट अभी बढ़ा दिया है गूगल ने, 120 के अप्रोक्स भी ले रहा है वो। 120। हाँ, 70 to 120। 72 70 से 120 के बीच में ऑप्टिमल हो जाएगा।
मैं भी आपको बताऊंगा कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म जिसको आपको थोड़ा सा रेगुलरली टच में रहना है। आप लोग नई नई हाँ सर, वही अपडेट रहने के लिए। अपडेट्स वगैरह जो भी आती हैं, कैसे पता लगेगा कि क्या चीज़ चेंज हुई है, एल्गोरिथम में क्या अपडेट्स हुई हैं, मैं आपको आज या कल में वो बताता हूँ। सर वो नील पटेल का ब्लॉग अच्छे हैं क्या? नील हाँ, पटेल, कर सकते हो अभी फॉलो, हालांकि अभी तो वो वो सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग में ही काम कर रहा है। अच्छा वो सिर्फ अफिलिएट का ही बताता है? हम्म, मैं बता देता हूँ, अभी अपन 2-4 क्वेश्चन कर लें फिर बताता हूँ। यस सर। चलिए 26 बताइए। सर 25 रह गया, व्हाट गेट्स रैंक्ड इन गूगल। सर ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, मुझे समझ सर भी नहीं आया। क्वालिटी कंटेंट बैकलिंक्स। हाँ ये ये आंसर तो बता मेरे रहा को है भी आ कि गया। गूगल पे रैंकिंग कैसे करवा सकते हो, ऐसी क्या चीज है, कैसी इससे रिलेटेड क्वेश्चन और भी हमने किया था पहले। यस सर, यस पहले ही सर, हो गया यस। है इस टाइप का क्वेश्चन। वही सेम आंसर आप यहाँ पे दे सकते हैं। हाँ यस सर। अब इसमें भी वो प्रैक्टिकली बात कर रहा है, आपने कौन कौन से टूल पे काम किया है उनके नाम बता देना, वही बताना जिसका आपने काम किया हो, नहीं तो आपको पता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा उसका। मॉस बार, एसईओ, क्विक, और क्या करा है? 27। गूगल सैंडबॉक्स, ये नहीं। इसका आंसर है कि नई वेबसाइट को रैंकिंग में आने से रोकता है गूगल सैंडबॉक्स। आने से रोकता है? यस सर। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। सर आप इट प्रिवेंट्स न्यू वेबसाइट फ्रॉम रैंकिंग हाई। निखिल आपने पढ़ा? सर मैंने बस 26 तक ही करे। चलिए, तो मैं फिर क्यों पूछ रहा हूँ आप लोगों से जब आप लोग पढ़े ही नहीं हो तो। सर ट्वेंटी मैं तो सेवन का आंसर मैं बता देता हूँ। सैंडबॉक्स जो है ये वेब मास्टर से निकला है ये क्वेश्चन। एक इमेजनरी पाथ होता है जो कि क्रॉल और इंडेक्सिंग के बीच में होता है। जैसे सपोज अगर आपने वेब मास्टर पे कोई वेबसाइट को सबमिट किया तो उसमें जैसे अलग अलग पेजेस हैं, 7 पेजेस हैं, 10 पेजेस हैं। तो आपके 10 के 10 पेजेस वहाँ सबमिट तो हो गए लेकिन अभी तक क्रॉल नहीं हुए, मतलब डाउनलोड नहीं हुए गूगल का डेटाबेस में। तो वो क्या करता है कि इमेजनरी पाथ जो होता है उसके अंदर उसको टेम्पररी होल्ड पे रखता है, ऑन होल्ड पोजीशन पे, जब तक कि वो पूरी तरीके से इंडेक्स ना हो जाए। जैसे 10 पेज है, 10 में से वो अभी सबसे पहले पेज को कर रहा है तो बाकी 9 कहाँ है? बाकी 9 है सैंडबॉक्स के अंदर। ये कहीं से कहीं तक नेगेटिव प्रोसेस नहीं होती है। तो सैंडबॉक्स को कैसे एक्सप्लेन करेंगे हम, ये वेब मास्टर का एक इमेजनरी पाथ है, इमेजनरी प्रॉपर्टी है विच इज होल्ड आर वेब पेजेस बिफोर इंडेक्सिंग, जो कि आपके वेब पेजेस को इंडेक्स होने से पहले होल्ड करके रखता है। सर गूगल से जो आंसर निकाला मैंने आपको शेयर किया है, उसमें यही लिखा हुआ है कि रोकता है नहीं, अब वो रैंक होना। अलग अलग हो जाता है सबका, इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि आप लोग गूगल से करो, लेकिन फिर मैं आपसे पूछ के क्लेरिफिकेशन भी दे देता हूँ उसका। ओके ठीक है। कोई इशू नहीं है, 27 ही रख लेते हैं। 28 से लेके और 40 तक आप कल करके लाइएगा इसको। 40 क्यों, 45 भी ले लो, अब तो छोटे छोटे क्वेश्चन है। यस अब तो सर। कुछ प्लेटफॉर्म मैं आपको बता देता हूँ जहाँ पे आप लोग को अब थोड़ा सा इनके टच में भी रहना है। जैसे सबसे पहले लिखिए गूगल अलर्ट्स, ये एसईओ के लिए है, आप लोग यहाँ से करोगे। अलर्ट्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किस टॉपिक से रिलेटेड आपको डेली बेसिस पे अपनी जीमेल आईडी पे आर्टिकल्स चाहिए, तो गूगल आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट कंटेंट आपके मेल पे पहुंचाएगा। बस आपको यहाँ पे अपना नीड बताना पड़ेगा, जैसे मुझे एसईओ से रिलेटेड चाहिए तो यहाँ से क्लियर अलर्ट कर देना। डेली आपके पास मेल आना स्टार्ट हो जाएंगे, एसईओ टिप्स, एसईओ ट्रिक्स, जो भी आपकी फ्रेज उसको दोगे। ओके। और दूसरे हम जो प्लगइन यूज करते हैं उनके ऑफिशियल ब्लॉग आपको रेगुलर बेसिस पे फॉलो करने हैं, जैसे कि योस्ट फॉलो करो आप। सेकंड ये लिखते जाओ आप लोग, काफी एडवांस लेवल पे आप लोग का एसईओ हो जाएगा इससे। सर गूगल फॉरम भी तो है एक। हाँ, वो भी बता देता हूँ। तो यहाँ से योस्ट का जो ब्लॉग है उसके जितने भी आर्टिकल्स हैं अच्छे से पढ़ो। अब आपको बिल्कुल समझ में आएगा, इतना आप पढ़ चुके हो, आपको हर एक आर्टिकल क्लियर होगा और कुछ चीजें आपको नई भी मिलेंगी। योस्ट ब्लॉग को फॉलो करो। इसके अलावा रैंक मैथ, इसके ब्लॉग को भी फॉलो करना है आपको। यस सर, रैंक में। इसके आर्टिकल्स भी अच्छे हैं। देखो पहले ही आर्टिकल इतना बढ़िया लिखा है उसने, हाउ टू रिकवर फ्रॉम गूगल एल्गोरिथम अपडेट, इमेज एसईओ, हाउ टू ऑप्टिमाइज इमेज फॉर सर्च इन 2021। तो कुछ भी अपडेट आया होगा तो बिल्कुल वो आपको बताएगा, क्योंकि ये लोग इसी फील्ड में रहते हैं, इनका काम ही पूरा इसी से चल रहा है। ओके।
एंड इसके अलावा मॉस के भी अच्छे हैं आर्टिकल, आप इसके आर्टिकल भी रीड करो रेगुलर। मोस एंड सर एक सैमरश का एक वीडियो है पेड मतलब पेड इंटरनेट मार्केटिंग वर्सेस एसईओ, वो भी बहुत अच्छा है सैमरश का। हाँ, उसको भी फॉलो कर सकते हो आप। फेमस का जो ब्लॉग वाला पार्ट है वो भी आप फॉलो कर सकते हो। जितने भी फेमस प्लेटफॉर्म है इनके ब्लॉग तो आप बिल्कुल रीड किया करो टाइम टू टाइम। तो जो आपने फर्स्ट वाला ये क्या करा है मिक्स ऑफ बनाता है, इसमें ये एसईओ का और सबका मिक्स करके बनाएगा। तो आप लोग, मैं अभी सिर्फ प्योरली एसईओ का बता रहा हूँ, गूगल एड्स वगैरह का मैं बाद में बताऊंगा आपको। एंड कोरा भी आप यूज करो। कोरा का कैसे यूज करना है, या तो कोरा पे लॉगिन करके सर्च कर लेना, वहां से क्या सजेशन अच्छा मिल जाता है, लोगों के आइडियाज अच्छे मिल जाते हैं। तो आप कुछ भी सर्च कर लेना, जैसे एसईओ टिप्स या ट्रिक्स, कुछ भी करके फॉर बिगिनर्स या कोई भी एक कीवर्ड जो आपको पसंद आ रहा हो, और फिर उसके बाद यहाँ पे कोरा लिख देना, तो वो अपने आप फाइंड कर लेगा गूगल उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन। देखिए काफी सारे क्वेश्चन आपके सामने आ जाएंगे, और इन क्वेश्चंस को आपको समझना है। अब यहाँ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ ये फिक्स होते हैं कि जैसा उसने बताया उसी को हमें मानना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको आइडियाज मिल जाते हैं कि एक ही क्वेश्चन, किसी ने क्वेश्चन ड्रॉप किया, व्हाट आर सम एसईओ टिप्स ट्रिक्स टू हैक्स, अब उसके लिए 31 आंसर्स आए, आपको अलग अलग आइडियाज मिलेंगे, कोई कुछ बताएगा कोई कुछ बताएगा। अब ये भी ध्यान रखना, एडॉप्ट करना है नहीं करना ये आपका रहेगा, ऐसा जरूरी नहीं कि हर कोई सही बताता है। यहाँ पे सब अपने क्रिएटिविटी के हिसाब से आइडियाज देते हैं। आपको बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको लगेगा कि नहीं ये तो अपने को आता ही है पहले से, लेकिन अगर वो कुछ एक्स्ट्रा बता रहा है तो बिल्कुल उसको अडॉप्ट कर लेना चाहिए। अब देखिए ये बहुत सारी चीजें बता रहा है, ब्लॉक करो रेगुलरली, ये आप समझ गए। ब्रांडेड कीवर्ड यूज करो, स्निपेट्स यूज करो, स्निपेट्स अभी आपका नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा। टारगेट लॉन्ग टेल कीवर्ड, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ, है ना। तो सभी चीजें आप पढ़ चुके हैं, बस थोड़ा सा गो थ्रू करो। तो एक तो इसको फॉलो करो रेगुलर बेसिस पे, बहुत अच्छे आइडियाज आपको मिलते रहेंगे यहाँ से। और एक वॉरियर फॉरम, ये स्पेशली डिजिटल मार्केटिंग के लिए ही चलता है पूरा, ये भी लिख लेना, इसके क्वेश्चन भी काफी अच्छे हैं। कोरा से बेटर आपको मिलेगा यहाँ पे कंटेंट। सर जो फर्स्ट वाला है गूगल अलर्ट्स, उसको सब्सक्राइब करेंगे तो रेगुलरली मेल्स आएंगे हमको? मेल्स आएंगे आपके जी एप्लीकेशन पे, आपको फीड्स आएगी, फीड्स अपडेट करेगा वो। ओके, ये लिख लिया वॉरियर फॉरम। यस सर लिख लिया। हाँ, आप सर्च कर लेना इसके लोकल में, एसईओ टिप्स ट्रिक्स जो भी है, तो उससे रिलेटेड काफी अच्छे क्वेश्चन ये आपको देगा। देखो, एड टिप्स टू अचीव पेज वन रिजल्ट, अब ये किसी ने ड्रॉप किया होगा 12 वीक्स पहले, तो उसके बारे में उसने कुछ लिखा है। रेगुलरली आपको इन सब चीज़ों को भी पढ़ना है, रिसर्च करो, ये करो, सब सारी चीज़ें उसने बताया है आपको। अभी सब चीज़ आती हैं आपको, लेकिन कुछ नया मिल जाए तो आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर। एक इसको कर लो, और एक ब्लैक हैट एसईओ के लिए इसका यूज करना है। देखो यहाँ पे ब्लैक हैट एसईओ लिखा हुआ है, ब्लैक एंड व्हाइट हैट। तो व्हाइट हैट तो आप सभी जगह से पढ़ ही रहे हो, उसका ब्लैक हैट वाला सेक्शन देख लेना थोड़ा सा। सर कंपनीज में यूज़ करते हैं ब्लैक हैट टेक्निक्स? हाँ करते हैं, बट अभी इतना ज़्यादा नहीं चल रहा ब्लैक हैट, तो ये फॉलो कर लेना। एंड इसके अलावा आप वो नील पटेल जो आप बोल रहे हो, आप उसको भी फॉलो कर सकते हो, आर्टिकल अच्छे हैं इसके एसईओ पे। बट ये बहुत स्टार्टिंग में ये सब बताता था, अभी इसने बंद कर दिया है, अभी ये एफिलिएट मार्केटिंग में चलेगा पूरा। देख लेना पुराना तो कोई इसका आर्टिकल यूट्यूब आप, अच्छा है, 5-5 मिनट के वीडियो हैं यूट्यूब हाँ, पे। कुछ अच्छा मिल जाए तो बिल्कुल पढ़ लेना चाहिए। सेकंड,
वर्डप्रेस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, वर्डप्रेस के लिए अगर आप कर रहे हो आउट में लगो, इसको फॉलो करना। वर्डप्रेस के आर्टिकल्स बहुत अच्छे हैं इसके। एसईओ से रिलेटेड जो आर्टिकल हैं वो भी आप रीड कर लीजिएगा। जैसे देखिए बैकलिंक चेकर के कुछ टूल आपको बताएं हैं इसमें, टेस्टिंग टूल रिव्यूज बताएं, कीवर्ड रिसर्च टूल्स कुछ बताएं। जो चीज़ आपको पता है पहले से, जो नहीं पता है वो देख लेना। तो यहाँ इनके आर्टिकल्स को भी फॉलो करो। और सबसे इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ मैं आपको, कुछ पढ़ो या मत पढ़ो लेकिन इसको जरूर पढ़िएगा। सर्च इंजन पे, क्योंकि इसमें जो आर्टिकल पब्लिश होते हैं ये सब गूगल के ही ऑफिशियल लोग हैं। यहाँ पे आपको एसईओ में इसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। काफी टेक्निकल आर्टिकल्स आपको मिलेंगे। ये काफी अच्छा आर्टिकल है। 5 on-site facts that matter for most. कंटेंट, जो मैंने आपको बताया, रिलेवेंसी ऑफ यूजर इंटेंट की अभी हम बात कर रहे थे। हाउ टू ऑप्टिमाइज लॉन्ग फॉर्म कंटेंट, ये भी आपको पता है। एंड देखिए पेजेस पर सेशन, टिप्स फॉर ऑप्टिमाइज क्लिक थ्रू रेट, ये मैंने आपको बताया था। टेक्निकल स्ट्रक्चर, क्रॉलिंग आपकी प्रॉपर होना चाहिए वेबसाइट के अंदर, सब चीज़ें बताइए उसने, है ना। तो ये थोड़ा सा ये वाला जो है इसको जरूर पढ़िएगा। लिखिए नेक्स्ट टॉपिक, रिच स्निपेट्स। सर समय के संग एसईओ टफ हो गया या इजी हो गया है? एसईओ, यस सर। एसईओ टफ हो गया है पहले से, और ये दिन पे दिन टफ होता जाएगा बिकॉज ऑफ कंपटीशन एंड नॉलेज। लोगों की नॉलेज बढ़ रही है। ओके। हाँ, एल्गोरिथम बढ़ गया है, एआई बोट आ गया है, तो अभी क्या है कि टफ आप बोल सकते हैं उसको। अब ये क्रिएटिविटी पे डिपेंड हो हाँ गया है पूरा, मतलब जैसे आप किसी हाँ, की पुराने टाइम से कंपेयर कर रहे हैं। हाँ कंटेंट किंग वो बन गया है, उसके अंदर अब जो कंटेंट है वही है। इवन पूरे डिजिटल मार्केटिंग जो है वो कंटेंट से चलता है। जैसे यूट्यूब है, अब बहुत सारे लोग इंस्टा पे रील्स बना रहे हैं या यूट्यूब पे। अब कुछ लोग आपने देखा होगा बहुत कम टाइम में सक्सेस हो जाते हैं बिकॉज ऑफ कंटेंट। उनका जो कंटेंट वो जो दे रहे हैं वो अच्छा प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके वीडियोस जो होते हैं। यस यूट्यूब तो पूरा कंटेंट से ही चलता है। और यस। एसईओ में भी ऐसा ही है। आप एसईओ को कहीं भी आप अप्लाई करो, यूट्यूब पे करो या कहीं भी करो, कंटेंट मैटर करेगा। तो इसमें ये सर जरूर ध्यान कंपनी रखना है कि में आपको कंटेंट राइटिंग अगर आपको सीखना है तो आपके पास एक ही तरीका है, वो है ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग से ही आप कंटेंट राइटिंग सीख सकते हो। आपको अपना खुद का एक पर्सनल ब्लॉग बनाना पड़ेगा, कोई भी एक नीश आप फाइनल करना। हालांकि ये चीज़ मैं आपको आगे बताऊंगा एडवर्टाइजमेंट और एफिलिएट मार्केटिंग में कि कौन से टॉपिक पे लिखना चाहिए, किस पे नहीं लिखना चाहिए, हाई अर्निंग किससे होगा, सब फंडे हम क्लियर। तब तक आप चाहो तो इधर उधर प्रैक्टिस कर लो। ओके। रिच स्निपेट्स क्या होता है, एक सिंगल लाइन में अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो ये होते हैं सीटीआर बूस्टर, क्लिक थ्रू रेट। सीटीआर, क्लिक थ्रू रेट, मतलब ये आपके क्लिक की पॉसिबिलिटीज को बढ़ाता है एज कंपेयर टू इम्प्रेशन। जैसे हम कुछ भी सर्च करते हैं गूगल पे तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 10 रिजल्ट आते हैं, और हो सकता है कि हम 7वें या 8वें नंबर पे आ रहे हो। तो हमने कुछ ऐसे अपना टाइटल या अपने स्निपेट्स बनाए कि यूजर उन 7 को इग्नोर करके हमारे पास तक आ जाए, 8वें नंबर पे भी वो क्लिक कर दें।
तो टाइटल और ये सब डेकोर करना, मतलब आपके जो SERP पे आपका जो रिजल्ट आ रहा है, स्निपेट्स आ रहे हैं आपके, उसको ब्यूटीफाई करेंगे हम, उसको डेकोर करेंगे। तो ये पूरा पार्ट होता है रिच स्निपेट्स का। इसके कुछ एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे लिखिए फर्स्ट नॉलेज बॉक्स, नॉलेज बॉक्स, नैप, NAP, नैप, नेम एड्रेस फोन नंबर, नेम एड्रेस फोन नंबर, साइटेशंस, साइटेशंस। इसके बाद लिखिए रिव्यूज एंड रेटिंग, रिव्यूज एंड रेटिंग। नोट कर रहे हो ना आप लोग? यस सर, 4 यस हो सर। गए। नॉलेज बॉक्स, नैप, साइटेशन, रिव्यूज एंड रेटिंग्स। हाँ, इसके बाद लिखिए गूगल फॉरम, गूगल फॉरम, गूगल सर्च बार, गूगल Q&A। ये फॉरम का ही पार्ट होता है बट आप अलग से लिख लीजिए इसको, Q&A। साइट लिंक्स, अपकमिंग इवेंट्स, अपकमिंग इवेंट्स, अपकमिंग मूवीज, सॉफ्टवेयर लिस्ट, रेसिपीज। ओके, अब ये जो मैंने आपको लिखवाए हैं इनको डायरेक्टली स्निपेट्स की जरूरत होती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सपोज हमने यहाँ पे सर्च किया, कोई भी इवेंट होता है तो जनरली कस्टमर क्या करता है, इस तरीके से सर्च करता है, उसको अपने इवेंट्स देखने हैं। तो अब ये क्या करेगा, गूगल अपकमिंग इवेंट्स टाइप करते से आपको देखो एक अलग से पूरा एक सेक्शन बनाया है और उसमें इवेंट्स बता रहा है। अभी मैं इंदौर में हूँ तो ये इंदौर के अपने आप आपके ब्राउजर की जो लोकेशन है उससे लेकर उसने इंदौर के इवेंट सेट कर दिए। अब ये वेबसाइट का पार्ट नहीं है कहीं से कहीं तक। ओके, तो हम लोग कहाँ मेहनत कर रहे हैं, नीचे वेबसाइट पे लगे हुए रैंक करवाने में और ऊपर से इसका मार्केट निकल रहा है। तो इस टाइप के कोई भी क्लाइंट आ जाए तो आपके दिमाग में ये क्लिक कर जाएगा कि यार इसको हम स्नैपचैट से जल्दी रैंक करवा सकते हैं। इसको थोड़ा सा एक अलग तरीके से आपको काम करना पड़ेगा। अपकमिंग मूवीज मैंने आपको बताया, उसमें भी आप देखिए एक अलग से पूरा आपको एक सेक्शन दिखता है यहाँ पे, ये एक लिस्ट बनी हुई है। ये वेबसाइट का पार्ट नहीं है, स्नैपचैट का पार्ट है। ऐसे आप सॉफ्टवेयर की कोई लिस्ट सर्च करना, या आपको मैंने बताया नॉलेज बॉक्स, आप किसी को भी ब्रांड नेम से सर्च करते हो तो ये राइट हैंड पे आपको एक अलग ही बॉक्स दिखता है, इंफॉर्मेशन बॉक्स, इसको हम बोलते हैं नॉलेज बॉक्स। ये कैसे बना, कैसे आया यहाँ पे? ओके, तो ये आपका हो गया। नैप बताया मैंने आपको, नेम एड्रेस एंड फोन नंबर। जब आप किसी सर्विस को सर्च करते हो जो किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे काम करता है, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे सर्च किया, तो ये नैप जो होता है, मैप वाला जो पार्ट है, ये नैप का पार्ट होता है। तो ये आपका नैप हो गया। साइटेशंस क्या हो गए, जैसे जज डायल वगैरह के जो आपको सिंबल दिख जाते हैं यहाँ पे, जैसे आप देखिए इस मैप के अंदर नीचे, शायद इसमें शो नहीं करा, जज डायल वगैरह की सब चीजें वहाँ पे हम अपडेट कर रहे थे, तो ये आपके साइटेशंस हो जाते हैं। रेसिपीज के लिए आप सर्च कर रहे हैं, गूगल साइट लिंक्स के लिए आप सर्च कर रहे हैं, जैसे ये वाला जो सेक्शन आ रहा है इसको हम साइट लिंक्स बोलते हैं। ये ऊपर जो सर्च बार आपको दे रहा है कि या तो आप फ्लिपकार्ट का पे जाके उसका सर्च बार पे क्लिक करो या यहीं से आप डायरेक्ट सर्च कर लो, तो भी आप फ्लिपकार्ट पे ही जाओगे। जैसे मैंने यहाँ बुक्स के लिए सर्च किया, देखो उसी का सर्च बार उसने यहाँ शो कर दिया ना। तो अपने SERP को थोड़ा सा हम डेकोर करना सीखेंगे, ब्यूटीफाई करना सीखेंगे उसको, और उसका CTR इम्प्रूव करेंगे। तो ये आपका स्नैपेट्स का पार्ट होता है। कौन कौन से टूल्स हैं जिससे हम इसको बना सकते हैं या चेक कर सकते हैं, वो आप लिख लीजिए। सबसे पहले डेटा स्ट्रक्चर टेस्टिंग, गूगल डेटा, It's 4 o'clock. डेटा स्ट्रक्चर टेस्टिंग।
गूगल डेटा हाईलाइटर, स्कीमा डॉट ऑर्ग। टेक्निकल एसईओ स्कीमा, एज इट इज लिख लो उसको, टेक्निकल एसईओ स्कीमा। नेक्स्ट, ऑल इन वन स्कीमा स्नैपशॉट्स। ये एक प्लगइन है, वर्डप्रेस में यूज होगा, तो उसके आगे ब्रैकेट में आप लिख देना वर्डप्रेस प्लगइन, और जब आप वर्डप्रेस पे काम करेंगे तो इस प्लगइन का यूज करोगे। ठीक है, चलिए अब इसको कल समझते हैं टूल का यूज करके कैसे क्या ये वर्क करेगा। क्वेश्चंस करके लाइएगा, और जिनके जो वर्क चल रहे हैं थोड़ा फास्टली कर लो। मैं मंडे या ट्यूसडे को आपको फिर से नया वर्क दूंगा उसी पे। और ऑन पेज और ऑफ पेज ऑडिट रिपोर्ट तक मंडे की आपकी डेडलाइन है, मंडे तक आपको सभी को ये ऑफ पेज ऑडिट रिपोर्ट तक करना है। दो रिपोर्ट बनेंगी, ध्यान रखना। क्वेश्चंस कर लेना 45 तक, और ये कल स्नैपेट्स करेंगे हम। फिर आपका एक टॉपिक बचेगा इसमें वेबमास्टर टूल वाला, और बाकी आपका जो प्रैक्टिकल आप कर रहे हो उसके साथ में और क्वेश्चंस के साथ में कवर होता जाएगा। यस सर। अब इसमें एक टास्क और दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, ब्लैक हेड टेक्निक्स। अभी जो आप लोग क्वेश्चंस पढ़ोगे तो उसमें ब्लैक हेड आपको मिलेगा। तो ब्लैक हेड क्या होता है, वो सर्च इंजन की जो गाइडलाइंस है उसके अगेंस्ट हम काम करते हैं, वो ब्लैक हेड में जाएगा। लेकिन उसकी कुछ टेक्निक है, तो इसके बारे में आपको रिसर्च करना है। मैं लिखवा देता हूँ, लिखिए ब्लैक हेड कौन कौन सी टेक्निक होती है। लिंक फार्मिंग, डोरवे सर पेजेस। सर लिंक क्या? लिंक फार्मिंग, सर फार्मिंग या फॉर्मिंग? लिंक फार्मिंग, डोरवे पेजेस, पेजेस सेकंड। ये ब्लैक हेड टेक्निक बता रहा हूँ मैं आपको। डोरवे पेजेस। थर्ड लिखिए ब्लॉकिंग, हिडन टेक्स्ट। तो 4 हो गए। इसके बाद हिडन लिंक एंड हिडन, ये भी लिख सकते हो हिडन कलर्स। ओके, और लिखिए इसमें इन टेक्निक्स जो मैंने आपको लिखाई है, मैं एक एक करके आपको बताऊंगा, बट आप लोग पहले मुझे बताओगे इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करके आप यस क्या सर। होता है एक एक पॉइंट को। ओके, यस सर। और ये करके ही आना है, क्योंकि आपका नेक्स्ट कल मैं आपको इन क्वेश्चंस में जब बताऊंगा तो ये सब चीज़ें क्लियर करेंगे।
ठीक है, चलिए कल करते हैं। गुड डे। थैंक यू थैंक सर। यू।